ओके फ्रेंड्स, वेलकम टू यू जहां हम अक्सर कुछ नए नए टॉपिक पे डिस्कस करते रहते हैं। आज फिर से मैंने लेकर आया हूँ आपके लिए ऐसा टॉपिक। नॉर्मली ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है लाइफ इंश्योरेंस में। किन किन गलतियों की वजह से लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलता है नॉर्मली, क्योंकि जब हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं वो अपनी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के लिए लेते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए लेते हैं। और जब हम कोई क्लेम की बारी आती है, जिन्होंने ये पॉलिसी ली है वो उस समय होते नहीं। तो कुछ ऐसी जानकारियां मैं देना चाह रहा हूँ जिसके बेस पे कम से कम मतलब इन रीजनों की वजह से कम आपकी पॉलिसी का क्लेम रिजेक्ट ना हो। क्योंकि क्लेम रिजेक्ट होना ये प्रॉब्लम क्रिएट। मैं कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करूंगा जिनको कि जब आप पॉलिसी ले रहे हैं उस समय भी ध्यान रखना है, पॉलिसी के चलते समय भी उसका ध्यान रखना है। और जब आप कोई क्लेम कर रहे हैं तो क्लेम के टाइम में आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स पे ध्यान रखना है, ये सारी की सारी बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज। तो प्लीज मेरे इस वीडियो को अंत तक देखें और अंत तक बने रहें, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि एक एक पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी लाइफ इंश्योरेंस क्लेम को रिजेक्ट होने में। नॉर्मली क्या होता है कि हम जब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे होते हैं तो वहां पे बहुत सारी चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं या छुपा देते हैं। जैसे नॉर्मली लोग स्मोकिंग करते हैं वो छुपा देते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं वो छुपा देते हैं, या उनकी कोई छोटी मोटी बीमारियां होती है उसकी वो मेडिसिन ले रहे हैं वो छुपा देते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑलमोस्ट गुड फेथ के ऊपर चलती है, तो आपने जो प्रपोजल फॉर्म में डिटेल्स मेंशन करी है उसी के बेस पे अंडरराइटर या जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करते हैं वो उसी के बेस पे पॉलिसी को इशू करती है। और वो ये मानती है कि आपने जो पॉलिसी प्रपोजल फॉर्म में जो चीज मेंशन करा है वो सारी की सारी चीजों को वो सच मानती है। ठीक है। अब उसमें जस्ट नॉर्मली आप स्मोकिंग करते हैं, आप एक करते हो, सिगरेट पीते हो, दो करते हो, या चेन स्मोकर हो, ये इस चीज को मेंशन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप ड्रिंक करते हो, आप नॉर्मल ड्रिंकर हो, कभी कभी ओकेजनली ड्रिंक करते हो, या रेगुलर ड्रिंक करते हो, ये चीज को मेंशन करना जरूरी है। अब आप पहले से किसी बीमारी का के लिए आप मेडिसिन ले रहे हो, नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जो कि मतलब जिसकी मेडिसिन अक्सर हम ले रहे होते हैं लेकिन वो हम डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि इन सारी की सारी चीजों को डिस्क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और सबसे मेजर चीज होता है वो है इनकम और आपकी ऑक्यूपेशन। इनकम भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी लाइफ इंश्योरेंस टर्म मेजर करके टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज में। तो आपके इनकम और ऑक्यूपेशन को दिखाना या सही सही बताना बहुत जरूरी होता है। नॉर्मली लोग ऑक्यूपेशन में जैसे कुछ मतलब रिस्की जॉब को करते हैं, लेकिन क्योंकि पॉलिसी को इशू करानी होती है तो वो वहां पे नहीं मेंशन करते हैं, या जो सेल्स पीपल है वो पॉलिसी डिक्लाइन ना हो जाए इस बेस पे वो आपको कुछ ऐसी बातें बता देते हैं कि सर अगर आपके पास फोन आएगा या आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या करते हो तो आप अपने रियल ऑक्यूपेशन को ना दिखाकर आप ये बताना, या रियल ऑक्यूपेशन ना बताकर ये बताना। तो ये सबसे गलत चीज है। आपकी जो भी रियल ऑक्यूपेशन है उसको आप जरूर बताएं। क्यों? क्योंकि जब भी कंपनी को क्लेम देनी होती है ना तो वो क्लेम के टाइम में क्या होता है ना कि वो आपके सारी के सारी चीजों को वेरीफाई करता है। ठीक है। ऐसे तो गवर्नमेंट ने अभी जस्ट एक नॉर्म्स लॉन्च करा है जिसमें कि मिनिमम 3 साल अगर पॉलिसी चल रही है उसके बाद ये फैक्टर वर्क नहीं करती है। लेकिन भगवान न करे अगर पॉलिसी के 3 साल में ही अगर ऐसी कुछ क्लेम आ जाए तो फिर आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। आपने जिस चीज के लिए टर्म इंश्योरेंस लिया था वो आपके कोई काम का नहीं रहेगा। तो आप अपनी एक एक चीज को ध्यान से भरे, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड इलनेस को, प्लस आपकी इनकम क्या है, जो एग्जैक्ट इनकम है आप उसको डालें, प्लस आपकी एग्जैक्ट नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन आप क्या करते हो इसको भी डालें। ठीक है। तो ये भरना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये सारी की सारी जानकारी देना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसी के बेस पे पॉलिसी इश्यू भी होती है और आपने जो चीज मेंशन करा है क्लेम के टाइम में वो सारी की सारी चीजों को रीवेरीफाई किया जाता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि अगर आपकी पॉलिसी में जब आप टर्म प्लान ले रहे हैं, ऐसे तो नॉर्मली सारी की सारी टर्म प्लान में मेडिकल टेस्ट होता है,
लेकिन कुछ ऐसी पॉलिसी हैं जिसमें प्रीमियम थोड़ा सा हायर साइड होती है, वहां पे मेडिकल टेस्ट नहीं होता है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि जब भी कभी भी आप टर्म प्लान लें और उसमें मेडिकल टेस्ट अगर आ जाए तो आप श्योरली कराइए मेडिकल टेस्ट, क्योंकि मेडिकल टेस्ट में वो सारी की सारी चीजें आ जाती है। एक बार मेडिकल टेस्ट होने के बाद अगर पॉलिसी इश्यू होती है तो कंपनी कभी भी आपके मेडिकल के ग्राउंड पे पॉलिसी क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती है। ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज नॉर्मली क्या होता है कि लोग पॉलिसी जब टर्म इंश्योरेंस, खासकर टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें प्रीमियम पेमेंट को ना मिस कर देते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हर एक पॉलिसी में मिनिमम 1 महीने का ग्रेस पीरियड होता है। अगर ईयरली और हाफ ईयरली है प्रीमियम पेमेंट टर्म तो 1 महीने का ग्रेस पीरियड होता है, और मंथली क्वार्टरली मोड में है तो 15 दिन का ग्रेस पीरियड होता है आपकी पॉलिसी का। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप ग्रेस पीरियड में ही, पहले तो डेट में ही पॉलिसी का प्रीमियम पे कर दें, उसको कभी मिस ना होने दें। ठीक है। और उसको लैप्स तो कभी ना होने दें, क्योंकि 2-3 आप अगर मेरे पुराने वीडियो को आपने देखा होगा जिसमें एक सबसे बड़ी चीज मैंने डिस्क्लोज करा था कि सुसाइड किन किन कंडीशनों में कवर करती है और नहीं करती है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि कभी भी पॉलिसी को, खासकर टर्म प्लान को, लैप्स ना होने दे, क्योंकि ये भी एक मेजर ग्राउंड होता है कि आपकी पॉलिसी को कंपनी, क्योंकि नॉर्मली मैं एक छोटी सी एग्जांपल के साथ आपको शेयर करता हूँ और ये खासकर आपके साथ भी हुआ होगा। जब भी आप रोज अपने पॉकेट में ड्राइविंग लाइसेंस या सारे के सारे पेपर लेकर चल रहे हैं गाड़ी में, कभी आपको पुलिस या कोई भी चेकिंग नहीं होती है, लेकिन जिस दिन गलती से आपने ड्राइविंग लाइसेंस मिस कर दिया, घर में छोड़ दिए, या आपके कल पॉल्यूशन का पेपर कल ड्यू था और गलती से आप वो भूल गए, इंश्योरेंस का प्रीमियम 1 दिन डिले हो गया आपको करना, तो अब उस कंडीशन में क्या होता है, जिस दिन आपकी पॉलिसी लैप्स होती है वो दूसरे ही दिन, उसी दिन खासकर पुलिस की चेकिंग हो जाती है या आपको फाइन भरनी पड़ जाती है। तो नॉर्मली ये एक बड़ा इत्तेफाक कह दीजिए। तो नॉर्मली क्या है, आप जब भी पॉलिसी भी सेम चीज है, भगवान न करे कि ऐसी सिनेरियो हो, गलती से 1 दिन डिले हुआ पॉलिसी और आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, तो यहाँ पे क्या है, कंपनी कोई मतलब इस बेस पे कंपनी आपकी क्लेम डिक्लाइन कर देती है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि कभी भी प्रीमियम को, खासकर टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम को टाइमली फिल करें, टाइमली जमा करें, और अगर पॉसिबल हो पाए तो उसको ईसीएस मोड में एक्टिवेट करके रखें। ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जिसके बेस पे हम नॉर्मली ये कह सकते हैं कि हमारी पॉलिसी मतलब क्लेम नॉर्मली रिजेक्ट नहीं होगा। अब ये तो बातें हो गई कि जब हम पॉलिसी ले रहे हैं या जब हमारी पॉलिसी चल रही है तब हमें किन किन बातों की ध्यान रखनी चाहिए। एक और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जब कभी भी कोई क्लेम होती है, नॉर्मली जैसे टर्म इंश्योरेंस हो गया, तो मैं आपके फैमिली के लिए ये बातें बता रहा हूँ जो कि आप अपने फैमिली के साथ जरूर इस बातों को शेयर करें, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस का क्लेम के टाइम में जो इंसान टर्म इंश्योरेंस ले रहा है अपने नाम पे, वो उस समय होता नहीं है। तो ये बातें ना आपके फैमिली को जाननी बहुत जरूरी है कि जब भी क्लेम हो तो क्लेम में कुछ कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करनी होती है, जैसा कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, जिनकी डेथ हुई है उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड सबमिट करना होता है, प्लस डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है, प्लस अगर डेथ किसी एक्सीडेंट के थ्रू हो गई हो तो पुलिस रिपोर्ट सबमिट करना बहुत जरूरी होता है। तो ये बातों को ध्यान में रखें कि जब भी कभी हो ऐसा क्लेम, तो आप इन 3-4 डॉक्यूमेंट्स को बड़े ध्यान से बनाएं। और डेथ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, एक्सीडेंटल अगर हो गया है तो पुलिस रिपोर्ट मैंडेटरी है, अगर हॉस्पिटल में डेथ हुआ है तो काउज ऑफ डेथ ये उसमें मेंशन जरूर होना चाहिए आपके डेथ सर्टिफिकेट में। तो जब भी क्लेम हो तो इन डॉक्यूमेंट्स को जरूर ध्यान में रखें। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो आप अपने नॉमिनी का नाम एग्जैक्ट जो उनका नाम उनके डॉक्यूमेंट में मेंशन है वो जरूर फिल करें। वही करें इन फ्यूचर अगर नॉमिनी को चेंज करना है आप उसे टाइम टू टाइम अपडेट करा दें। जब भी ऐसा सिनेरियो आए कि नहीं अब मुझे नॉमिनी चेंज करना है तो आप वो चीज करें। और एक सबसे लास्ट बात जो आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा हूं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी भी टर्म प्लान में कोई भी वैसा डॉक्यूमेंट सबमिट ना करें जो ओरिजिनल ना हो। मतलब ये सीधी बात, पहला बात, क्लेम तो डिक्लाइन होगा ही होगा अगर कोई भी
फर्जी डॉक्यूमेंट या कोई भी उसमें डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आपने क्रिएट करी है, कोई भी फर्जी टाइप की डॉक्यूमेंट्स आपने डाली है, तो आपका सबसे पहला बात वो क्लेम तो रिजेक्ट होगा ही होगा, साथ में आपके ऊपर लीगल कार्रवाई भी हो सकती है। तो वो इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और इन्हीं सब रीजन के कारण क्लेम रिजेक्ट होती है। नॉर्मली क्लेम ऐसे रिजेक्ट नहीं होती है। तो आप जब भी कोई टर्म प्लान या कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले तो इन जानकारियों को, इन सब तथ्यों को ध्यान में रखें और अगर ये सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी क्लेम कभी भी डिक्लाइन नहीं होगी। और कंपनियां, क्योंकि कंपनी बिना रीजन का कोई भी क्लेम को डिक्लाइन नहीं कर सकती है। ठीक है, तो आप लोगों को ये जानकारी मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे इस पेज को फॉलो कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे अपना प्यार देते रहें, ताकि मैं हमेशा आपके लिए कुछ नई नई चीजें या लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई चीज आपके लिए लेकर आऊं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।